पंचायत चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में बवाल, वेस्ट बंगाल हिंसा पर राजनीति तेज। सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी में वार पलटवार। साधारण से दिख रहे इन थैलों में हिंसा को भड़काने वाली चीजें रखी हैं। ये बम बनाने के समान है, जिसे बंगाल पुलिस ने दंगाइयों से बरामद किया है। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले के भांगर इलाका आज जल उठा। पूरे दिन हिंसा की आग में तपता रहा। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिली होगी। भांगर इलाके के पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के वक्त भड़की हिंसा जब काबू से बाहर हो गई तो बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मोर्चा संभाला। हिंसा स्थल पर खुद पहुंचे और न केवल मौके का जायजा लिया, बल्कि हिंसा को शांत करने की हर संभव कोशिश भी की और भरोसा जताया कि चुनाव शांतिपूर्ण होंगे। This election should be resolved by the silent majority of the state and the lovers of democracy to ensure that peaceful elections will become the rule rather than an exception in Bengal. This calls for concerted efforts by all concerned. As governor, I would take the initiative to see that all stakeholders are brought together and a joint effort is made to quell this situation of violence which mars the peace and quiet of this peaceful state. पहले भले ही पंचायत चुनाव को लेकर ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती थी, लेकिन अब जबकि इस हिंसा की जड़ राजनीति है, यानी पंचायत चुनाव ही है, तो राजनीति होना लाजमी है। इस हिंसा को लेकर मौके की तलाश में नजरें टिकाए बीजेपी ने ममता सरकार पर हमला बोला। हिंसा का जो तांडव दिखाई पड़ रहा है ये कष्टकारक है, दुखद है और मन में आक्रोश भरने वाला है। बंगाल की वह भूमि जहां कभी रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, आज बम के धमाके सुनाई पड़ते हैं। भद्रलोक के विमर्श के लिए विख्यात वह भूमि आज हिंसा का तांडव देख रही है और उससे अधिक दुखद है वहां के सरकार की असंवेदनशीलता। क्या चल रहा है यहाँ पे? ये भारतवर्ष है कि दूसरी जगह है? ऐसा तो हमने अफगानिस्तान में होते हुए देखा है। भारतवर्ष में तो उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं होता, बिहार में नहीं होता, कर्नाटका में इलेक्शन हो गया, बीजेपी हार गया, कांग्रेस जीत गया, कोई उधर तो कुछ नहीं हुआ। कभी हम जीतते हैं, कभी कांग्रेस जीतते है, दूसरी पार्टी जीतता है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। लेकिन जो ये हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वी विल गो टू द इलेक्शन कमीशन, वी विल कंप्लेन टू अमित शाह जी as well as the governor, and we want to see that how TMC can debar us from participating in democracy. हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे। तृणमूल कांग्रेस का दम है तो रुको। वहीं बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर किए गए वार का टीएमसी ने भी करारा प्रहार किया है। बीजेपी को जवाब देते हुए टीएमसी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कुणाल घोष ने गवर्नर पर भी संदेह जता दिया है। उन्होंने गवर्नर को नसीहत दे डाली कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही ये भी आरोप लगाए कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस केवल बीजेपी के बिंदुओं को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आरोपों में कुणाल घोष न केवल कांग्रेस, बीजेपी बल्कि आईएसएफ और सीपीआईएम को भी लपेटे में लिया। राज्यपाल गवर्नर शुड बी इम्पार्शियल। वो पूरा ऑपोजिशन जो मुद्दा उठाना चाहते हैं वो ये धूप में कालो कोट पहन के घूम के उसका मुद्दा एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ये भाजपा का एजेंडा वाला है और वो ऑपोजिशन वालों मिलकर, वो आईएसएफ, सीपीएम, कांग्रेस बैक्ड बाय बीजेपी ये कर रहा है। ये जो सीन है ना गोलमाल का, ये उसका जरूरत है कि ये दिखाकर वो कोर्ट में जाएंगे, ये दिखाकर वो सेंट्रल में चिट्ठी लिखेंगे, ये उसका प्लॉट है। वेस्ट बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हुए हिंसा के बाद राजनीति तो शुरू हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने दावे और वार पलटवार में जुटी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सब के बीच एक बार फिर सभी पार्टियों ने जनता को भुला दिया है? उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने दावा किया है कि चुनाव शांतिपूर्ण कराए जाएंगे, उस दावे पर वो खरे उतरे। हालांकि सत्तारूढ़ दल के निशाने पर वो भी आ चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।